मैं तुम्हारे पैर हरगिज नहीं छूंगी। नंद घिसाई गई अपने पिता राजा अम्बरपाल सिंह के पास में आती। पिताजी, हमारा भाई घर पर नहीं है, हमारी भाभी घर से है। होने वाली बात उसी समय राजा जेवर सिंह की अपनी तपस्या को पूरा करके लौट गई। अपने पिताजी के पास आए, पिताजी को नमस्कार किया। पिताजी कहने लगे, बेटे राजाओं ने तुम्हारे नमस्कार स्वीकार नहीं, क्यों? तुम्हारी रानी ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तुम क्या हो गया पिताजी? आप घर पर नहीं थे, रानी बादशाह घर से। जेवर सिंह महाराज इस बात को समझ गए कि ये मेरी तपस्या का फल है। सुनो, जेवर सिंह महाराज ने अपने पिताजी से कहा, क्या कहा कि पिताजी, किसी भी गर्भवती नारी को मौत की सजा नहीं हो सकती। फिर क्या किया जाए? एक लिख दे पत्र करारो और बाबा मैया वासुदेव दे दो, जीते जी को देश। संसार में बेटी के लिए दो ही जगह है, या तो बेटी आप मैया बराबर काटने के लिए अपने पीहर में आती है। चल करके मैया मानसरोवर ससा पट्टन में आती है। मैया अपने पिताजी के बागों में ही रुक गई। मैया का भाई हरि सिंह वही होकर के गुजर रहा है। कहने लगा, बहन तू अकेली कैसे आई है? ना कोई सारथी ना कोई महारथी, हमारे जीजा जी कहाँ पर है? माता बच्चों कहने लगी, मुझे तबरेबा वालों ने देश निकाला दिया है। तो यहाँ कहाँ जा रही है? भैया तुम्हारे यारी को वक्त काट में मोबाइल संग चलो। भैया ने मना कर दिया, मेरे पिताजी से पूछूंगा, उसके बाद मैं साथ लेकर के चलूंगा। चल करके अपने पिता राजा मान सिंह के पास आए। बोले, पिताजी हमारी बहन बादशाही है। राजा मान सिंह बोले, बेटे सम्मान से तो लेकर के आओ। हरि सिंह बोले, सुनो, माने सम्मान लायक कोई काम ना करो, देश निकाले पिता मान सिंह बोले, जब ददरेवा वालों के यहाँ से देश निकाला है तो हमारे यहाँ से भी देश निकाला है, चाहे राजा के बने। प्यारे भक्तों, सबकी आत्मा बदल जाए पर एक माँ की आत्मा कभी भी नहीं बदलती। माता वासन की माँ बोली, हो सकता है मेरी बेटी ने गलती की हो, ऐसा भी हो सकता है मेरी बेटी ने गलती ना की। आप मेरी बेटी की परीक्षा लो। लेकिन कहते हैं कि राजसी सियासत किसी के समझ में नहीं आती। राजा मान सिंह ने चार रोज करके गड्ढा खुदवाया, कुआ कच्चे सूत के धागे का पलंग बनवाया। उसी बात में बादशाह विचार कर रहे, बादशाह पलंग पे बैठेगी और गिर के मत जाएगी, नहीं या दावत में पकड़ने वाली बादशाह कहाँ गई। लेकिन कहते हैं, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। माता वात्सल के लिए कुआं खुदवाया गया, कच्चे सूत के धागे का पलंग बनवाया गया। मैया पलंग पर बैठी, ध्यान मैया का गुर से छूटा नहीं है, पलके का एक भी धागा टूटा। फिर भी पीहर वालों ने मैया को नहीं रखा, कह दिया साधु संतों के साथ रहिए, जादू टोना सीख आइए, यहाँ से निकल जाओ।